राइट बच्चे, अगेन व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ मींस जीडीपी तो इम्प्रूव हो रहा है बट लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। राइट, उनको जो है लोगों को मशीनें ही रिप्लेस कर रही है। तो बच्चे, लेकिन जब हमने 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए थे तो हमारी अप्रोच क्या थी? हम ये चाहते थे कि हमारी ग्रोथ के साथ एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव हो, बट रियलिटी में क्या हो रहा है? हमारे पास ग्रोथ हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही। दस इवन व्हेन modernization and employment were taken as complementary, the dichotomy between the two is emerging challenge. But the gap, the problem that employment and modernization are not going hand in hand. Rather, machines are being used or people are getting replaced with machines, मतलब लोगों को हटा के machines यूज कर रहे हैं। ये जो है हमारे लिए, इंडिया के लिए अब एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। राइट, सो अगेन मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हमारे को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज करना है। वो दो तरीके से हो सकता है, या तो नई मशीन्स ले लो, ठीक है, या फिर मतलब टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लो, या फिर दूसरा क्या है, मॉडर्न आउटलुक करो, अपनी सोच को बदलो। ठीक है, फिर ये एक अलग तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एम्प्लॉयमेंट और मॉडर्नाइजेशन कॉम्प्लीमेंट्री है कि कॉन्ट्राडिक्टरी है? तो बच्चे, दे वर डेफिनेटली टेकन टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मीन्स हमने ये सोचा था कि एडवांसमेंट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी इंप्रूव होगी, क्योंकि अगर मशीन्स अच्छी होंगी, हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी, राइट, एंड अगेन डिमांड ज्यादा होगी, और ये साइकिल हमारा चलता रहेगा। बट रियलिटी में क्या हो रहा है? मशीनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को हम निकाल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव नहीं हो रही है। राइट, सो इस फिनोमेना को हम क्या कर देते हैं? जॉबलेस ग्रोथ, जो कि हमारे लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस। So बच्चे, the third मेरा major objective is to make the economy self-reliant. Self-reliant means import substitution करो, बाहर से सामान ना खरीदो। ठीक है, जो सामान आप बाहर से इंपोर्ट करते हो उसको रादर कंट्री में ही प्रोड्यूस करो। ठीक है, सो बच्चे, फर्स्ट, सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशंस मींस ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। मतलब कह रहे कि यहाँ पे सेल्फ रिलायंस का मतलब हमारे लिए क्या है कि अगर हम बाहर की कंट्री के ऊपर रिलाय नहीं करते, राइट, तो हमारे को बाहर की हेल्प की या किसी भी तरीके से जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, इट मीन्स टू हैव डेवलपमेंट थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो आपने जो भी डेवलपमेंट करनी है, जो भी आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, वो आप अपनी खुद की इकोनॉमी में प्रोड्यूस करो और वहीं कंज्यूम करो, उसको इम्पोर्ट मत करो। Second, to promote economic growth and modernization, the 5 year plan stressed upon the use of own resources in order to reduce our dependence on the foreign countries. So बच्चे, ये इतना important है हमारे लिए। Why? Because बच्चे, अगर हम बाहर से गुड्स ही इंपोर्ट करते रहेंगे, वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है जो हमारे को ब्रिटिश में हुई थी। इसी वजह से जो डेड एंड डिके ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इंडिया की होती रही, राइट। तो कह रहे हैं कि आप बाहर का इस्तेमाल करने की जगह सामान अपनी कंट्री में खुद ही प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो यही मेन फोकस था हमारा 5 ईयर प्लान का। द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी बिकॉज ऑफ टू रीजन। कह रहे सेल्फ रिलायंस क्यों जरूरी था? इन दो कारणों की वजह से। पहली चीज, हम बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होना चाहते थे, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस। बच्चे, क्योंकि गुड्स के लिए अगर हम सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं तो यार उनकी हमारे ऊपर कंट्रोल सिर्फ गुड्स के लेके नहीं हो सकता। उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हर तरीके से होता है, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, हर तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गल्फ कंट्रीज, एग्जाम्पल लेती हूँ। गल्फ कंट्रीज मतलब जो कि हमारे को पेट्रोलियम हाँ एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हम इम्पोर्ट करते हैं उनसे। ठीक है, सो बच्चे, जब वो एक बारी बहुत पहले की बात है, 90s की, वो इकट्ठे स्ट्राइक पे आ गया एंड दे सेड दैट वी वोंट बी सप्लाइंग ऑयल टू यू ऑल, राइट। सो बच्चे, अब वहां पर क्या है कि हम उनके ऊपर डिपेंड हो गए, वो स्ट्रांग बन गए, जो उन्होंने कहा हम उसी प्राइस पे खरीदेंगे या आगे ट्रेड करेंगे। यस, सो बच्चे, एज इंडिया वाज रिसेंटली फ्री फ्रॉम द फॉरेन कंट्रोल, अभी तो मुश्किल से हमने ब्रिटिश से अपनी जान बचाई थी। सो बच्चे, हमारे को क्या ये सेफ था कि हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करें, स्पेशली फॉर फूड और नेसेसरी आइटम्स? आंसर इज नो। सो इस वजह से हमारा मेन इंपॉर्टेंट गोल क्या था कि बाहर की कंट्रीज के ऊपर बिल्कुल भी रिलाय मत करो, जो बनाना है, जो खाना है, अपनी कंट्री में बनाओ और खाओ।
टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, मैंने आपको बताया कि सिर्फ सामान देना ही नहीं होता बच्चे, उनका अगर वो सामान दे रहे हैं हमसे ले रहे हैं, किसी भी तरह का उनका ट्रेड रिलेशन है, दे विल ट्राई एंड impose certain restrictions on a country, right? So but it was to avoid foreign interference, it was feared, डर लगता था कि अगर हम इंपोर्ट बाहर से करेंगे खाने की चीजें, फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करेंगे या फिर बाहर से लोगों से पैसा मंगवाएंगे, फॉरेन कैपिटल्स आएंगे हमारी कंट्री में, तो इस वजह से लोग जो है बाहर की कंट्रीज है वो अपनी पॉलिसीज वगैरह दोबारा से हमारी कंट्री पे थोपेंगे और हमारे को उसको फॉलो करना पड़ेगा, राइट? सो अगेन सेल्फ रिलायंस मैंने आपको बताया अलग से आ सकता है 2 to 3 मार्क्स का। सो सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हमें बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड नहीं करना, रादर ओन डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स के ऊपर ही हमारा रिलायंस होना चाहिए। अब कह रहे हैं सेल्फ रिलायंस जो है इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया हम हमारे 5 ईयर प्लान्स में, नंबर वन कि हमारे को फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंस अपनी कम करनी थी, और दूसरा उस वजह से उनकी इंटरफेरेंस भी हमें नहीं चाहिए थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर ये क्वेश्चन आया सेल्फ रिलायंस का तो ऊपर मीनिंग के साथ आई वॉन्ट दीज पॉइंट्स वेरी, मतलब दे शुड बी देयर, ये होने ही चाहिए। नेक्स्ट इज इक्विटी। The objective growth, modernization, and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. देखो इक्विटी का मतलब है कि हर इंसान को उसकी हिम्मत, उसकी पढ़ाई, उसकी काबिलियत के हिसाब से ही पैसा मिलना चाहिए, रिसोर्सेस मिलने चाहिए, राइट? सो विच इज इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मतलब जो भी हमारा ग्रोथ इन जीडीपी है, मतलब जो भी हमारे को एक्स्ट्रा पॉजिटिव पैसा कुछ भी फायदा हो रहा है वो हर एक को मिले, सिर्फ ये नहीं कि रिच को ही मिले, ठीक है, बल्कि जो जरूरतमंद है उनको भी मिलना चाहिए, यस। सो रिच एज वेल एज पुअर दोनों को मिलना चाहिए। इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एक और इम्पोर्टेंट है। क्यों बच्चे? हमारे जैसे कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है, अमीर से अमीर इंसान, अंबानी अडानी जैसा हमारी कंट्री में, गरीब से गरीब, ऐसा गरीब जिसको ये नहीं पता कि हम मैंने खाना कैसे खाना है सारे दिन में, एक रोटी भी कैसे मिलेगी, वो इंसान भी हमारी कंट्री में मिल सकता है। सो बच्चे इस वजह से इक्विटी इक्विटी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। So according to equity, every Indian should be able to meet his or her basic needs, at least food, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। इनइक्वालिटी जो है वेल्थ की वो रिड्यूस होनी चाहिए, जिस वजह से हमारी कंट्री में सब्सिडीज एंड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट? सो इन शॉर्ट इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू प्रमोट सोशल जस्टिस। फुल एम्प्लॉयमेंट हमने लास्ट क्लास में किया था। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे जो इंसान काम करना चाहता है, विलिंग एंड एबल है, उसको वो काम मिल रहा है एट प्रिवेलिंग वेज रेट, ठीक है। फिर अगेन इट इम्प्लाइज दैट शुड बी हायर रेट ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब वर्किंग एज के लोग ज्यादा से ज्यादा काम करें, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एक और कॉमन गोल था 5 ईयर प्लान, राइट? तो एक बार देखो ये समझ आया तो आगे चले। मैम एक बार इक्वलिटी वाला समझाना, इक्वालिटी। क्या समझाना है? इक्विटी यस मैम, उसमें थर्ड सेकंड पॉइंट नहीं समझ आया। सारा समझा देती हूँ। इक्विटी बच्चे कह रहे हैं क्या है कि हर इंसान को हमारी कंट्री में इक्वल एवेन्यू मिलना चाहिए, सबके पास कम से कम ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान और पढ़ाई, ठीक है। तो देखो जो अमीर है उन सबके पास तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, बट जो इंसान गरीब है जिसके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, खाना खाने की, रोटी सॉरी कपड़े की, रहने की और पढ़ाई की, उसको कौन पूरा करेगा बच्चे? गवर्नमेंट करेगी। तो उसको हम क्या कहते थे? इक्विटी ऑब्जेक्टिव। तो कह रहे बच्चे यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी हो रही है कंट्री की, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को, कंट्री को उसका बेनिफिट होना चाहिए, ये मेन मकसद था हमारा इक्विटी का, ठीक है। आप कह रहे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस मतलब बाकी जेम्स के साथ हमारे लिए इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी का मतलब ये है कि हर इंडियन जो है उसको अपनी बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा पढ़ाई और हेल्थ सब कुछ मिलनी चाहिए,
एंड इनइक्वालिटी जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और इनइक्वालिटी को आप कम कैसे करोगे, कि जो अमीर है उनके ऊपर टैक्स लगाओ और जिनको जरूरत है उनको सब्सिडीज दो। ठीक है। इन शॉर्ट, इक्विटी का मतलब है कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज करके सोशल जस्टिस जो है वो प्रमोट करना है, वेलफेयर इंप्रूव करना है। अब देखो, अगर कोई और डाउट है तो पूछो। देखो बच्चे, डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। बच्चे मुझे बताओ, डू यू वांट मी टू कंटिन्यू कि बाकी फेस टू फेस नेक्स्ट क्लास में करना चाहते हो? मैम नहीं। फेस टू फेस नेक्स्ट क्लास सिर्फ पीयूष ने बोला है, बाकी सारे बच्चे, सबीरा, कार्तिक, गुरप्रीत, भव्या, आप क्या कहते हो? मैम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लास, चलो ठीक है। सो अभी जितना भी नेक्स्ट। हमने किया हुआ है, यस बच्चे, चैप्टर नंबर 2, भव्या और सबीरा, आप नेक्स्ट क्लास में प्रिंट आउट्स अपने ले लेना, आपके मेरे पास पड़े हैं। ठीक है बच्चा। सो नेक्स्ट क्लास में आप आने से पहले यहाँ तक पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। चैप्टर नंबर 1 आईईडी भी सारा रिवाइज करके आएंगे। कार्तिक, आपको मैंने वीडियोस भेज दी थी उस चैप्टर की, नोट्स में नेक्स्ट क्लास में आपको दे दूंगी। तो आपका चैप्टर 1 और यहाँ तक का चैप्टर 2 जो है बच्चे अच्छे से वो आना चाहिए। ठीक है। एंड वी विल कंटिन्यू विद ओके मैम। एग्रीकल्चर सेक्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।